तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। व्हाट इज़ डिप्रेशन एंड व्हाट इज़ कन्फ्यूजन स्पेल? बेसिकली कन्फ्यूजन स्पेल क्या होता है, कैसे काम करता है एंड डिप्रेशन क्या होता है? देखिए कन्फ्यूजन स्पेल जो होते हैं बेसिकली आपके दिमाग की जो गति होती है ना, उसको बढ़ा देते हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है कि जो स्पेल वर्क होते हैं, वो बेसिकली आप ही के अंदर कुछ दोष होते हैं, कुछ गुण होते हैं, उनको बढ़ा देते हैं। तो आप ही के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिस किसी को गुस्सा बहुत आता है, कोई सोचता बहुत है तो वो सोचता ही रहता है, गुस्सा आता है जिससे वो उसे और गुस्सा आने लगता है, कोई बोलता बहुत है तो वो और ज़्यादा बोलने लग जाता है। बेसिकली आप ही के भीतर वो चीज़ें होती हैं जो बढ़ जाती हैं, जिन्हें स्पेल वर्क जैसी चीज़ें बढ़ा देती हैं। तो डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन भी वही एक चीज़ है, दिमाग का ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ गति में दौड़ना, एक्सेसिव वे में चलना, हद से ज़्यादा चलना, बहुत ज़्यादा चलना और सोचते रहना और खुद को बेसिकली फ्री रखना। जब बहुत ज़्यादा फ्री रहते हैं और दिमाग आपका ज़रूरत से ज़्यादा चलता है, चलता ही रहता है, तो वो चीज़ एक डिप्रेशन बन जाती है। डिप्रेशन धीरे-धीरे एंग्ज़ायटी का रूप ले लेता है, टेंशन और डिप्रेशन फिर एंग्ज़ायटी, तो ये सभी चीज़ें ना एक लंबे समय तक जब चलने लग जाती हैं ना, तो आप एक नेगेटिविटी की चपेट में आ जाते हैं और उसके बाद जो है सुसाइडल टेंडेंसी भी हो जाती है लोगों की या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि बेसिकली सही नहीं होती हैं। तो जो स्पेल वर्क होते हैं कन्फ्यूजन स्पेल वो यही है कि आपका सोचते रहना और सही डिसीज़न ना ले पाना, सही समय पर सही डिसीज़न ना ले पाना। तो बेसिकली कैसे काम करती हैं वो ये, कि आप स्पीड बहुत ज़्यादा पकड़ लेते हैं। आप अपने मन को थोड़ा शांत कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, धीरज बंधाइए उसको। अब ये चीज़ें कैसे आएँगी? ये मेडिटेशन से आ सकती हैं, सो दैट कि आपके जो ब्लड का जो फ्लो है वो थोड़ा-सा डाउन हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो आप सोचने की गति थोड़ी कम कर देंगे। जैसे आप अपनी लाइफ में कार स्लो चलाते हैं, एक नॉर्मल स्पीड पर चलाते हैं, तो ऑफ कोर्स एक्सीडेंट नहीं होता है। बट अगर आप अपनी कार की स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको बहुत एक्सपीरियंस है और आप अच्छे से टर्न कर लेंगे, जब भी कोई मोड़ आता है आप अच्छे से गाड़ी मोड़ लेंगे, तो ये आपकी सोच है, एक्सीडेंट होना बड़ा स्वाभाविक सा हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही है कि चिंता जो है चिता समान है, हद से ज़्यादा सोचना और डिसीज़न ना लेना, तो वो आप ही के ब्लड फ्लो को इतना ज़्यादा ऊपर नीचे कर देता है कि वो आप ही के आंतड़ियों को सुखा देता है और आप ही को बीमार कर देता है और एक ऐसे पॉइंट पे डेड एंड पर ले जाता है जहाँ फिर उसके आगे कोई रास्ता नहीं बचता। आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर क्या करता है, मेडिसिन देता है, आप ही के बॉडी के लेवल के जो फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है या सोचने की एक्सट्रीम जो क्षमता होती है उसको थोड़ा डाउन कर देता है, काउंसलिंग करता है, बातें करता है आपसे और आपको यही बातें समझाता है, समझाने के पैसे लेता है आपको। हम आपको फ्री में समझा रहे हैं कि आप अपने मन को शांत कीजिए, थोड़ा-सा अपने अंदर ठहराव लेकर आइए, तो ना कोई स्पेल वर्क काम करेगा, ना ही आपके ऊपर कोई कन्फ्यूजन स्पेल काम करेगा, ना टेंशन, ना डिप्रेशन, ना कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी आपके ऊपर, ठीक है? ऐसी चीज़ें जब आप किसी भी चीज़ में हमेशा हड़बड़ में रहते हैं, जल्दबाज़ी में रहते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते किसी चीज़ को, आपको बुक कोई पढ़नी है, कुछ पढ़ना है, जल्दी-जल्दी पेजेस को आप टर्न करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो डेफिनिटली आप एक डिसीज़न तक पहुँच जाएँगे। अब टेंशन या डिप्रेशन कब हो जाता है, किसी ने कुछ बोल दिया, आपने ग्रहण कर लिया, आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं ना, लेकिन आप दिल पर ले लेते हैं। आप उन लोगों की भी बातों को दिल पर ले लेते हैं जिनका आपसे कोई लेना-देना नहीं है। बेस्ट ये है कि आप उस जगह से हट जाएँ, दूर चले जाएँ। दूसरों के गंदे व्यवहार के चलते आप अपने व्यक्तित्व को खराब ना करें, अपनी व्यक्तिगत वैल्यूज़ को खत्म ना करें और अपने आप को ठेस ना पहुँचाएँ। दिस इज़ कॉल्ड स्टेबिलिटी एंड आपका संतुलन। तो जब ये संतुलन आपके जीवन में आ जाएगा तो डेफ़िनेटली डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा, कोई स्पेल वर्क भी आपके ऊपर काम नहीं करेगा एंड नेगेटिविटी की चपेट में आप कभी भी नहीं आएँगे।